हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर जो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज प्लानिंग एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब हम मूव करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की तरफ, जिसे समझने के लिए हमने दो डेफिनेशंस को लिखा हुआ है। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन हम पहले देखते हैं अकॉर्डिंग टू L.A. एलेन, जिन्होंने बोला हुआ है मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में फोकस किया हुआ है कि एक्चुअल मैनेजमेंट होता क्या है। जो मैनेजर अपने बिजनेस में टास्क या बोलते हैं ना किसी भी चीज़ को परफॉर्म करता है उसे ही बोला जाता है मैनेजमेंट। नेक्स्ट सेकंड मूव करते हैं हम सेकंड डेफिनेशन की तरफ, जो कि डिफाइन किया गया है हेनरी फ्योल की तरफ से। उन्होंने क्या बोला है, टू मैनेज इज टू फॉरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। इनके डेफिनेशन की बात करें तो मैनेज करना दैट मीन्स टू फॉरकास्ट करना। फॉरकास्ट करना दैट मीन्स फ्यूचर इमेजिन करना, दैट मीन्स फ्यूचर में आपको जो करना है उसके बारे में एक रफ व्यू बनाएंगे आप। आफ्टर दैट टू प्लान, व्हाट इज प्लान, दैट मीन्स कि आपने जो इमेजिन किया उसे आप कैसे करने वाले, दैट किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे उसका एक प्लान बनाना। आफ्टर प्लान आप क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। व्हाट इज ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज दैट मीन्स कि जो रिसोर्सेज आपको टास्क कंप्लीट करने के लिए चाहिए उसे प्रॉपर वहाँ पर अवेलेबल करवाना। आप ये किस में करते हैं, ऑर्गेनाइज में। नेक्स्ट उसके बाद आता है कमांड। व्हाट इज कमांड, कमांड करना दैट मीन्स आप अपने एम्प्लॉयज़ को, या जैसे इफ आप मैनेजर हैं तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को कमांड देंगे, दैट मीन्स डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे कि किस तरीके से वो अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप मूव करते हैं टू कंट्रोल। व्हाट इज कंट्रोल, कंट्रोल करना दैट मीन्स कि आप मैच करेंगे दैट कि जो आपने फ्यूचर फॉरकास्ट किया था वो आपका एक्चुअल टास्क परफॉर्म हुआ है या नहीं। इनकेस अगर टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसमें क्या चेंजेस कर रहे हैं वो आप कहाँ पे करते हैं, आपके कंट्रोल में। ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ये कुछ फंक्शंस है जो कि मैनेजर को कंप्लीट करनी होती है अपने टास्क को कंप्लीट करवाने के लिए। और अब हमारा सेकेंड पॉइंट है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट विथ प्लानिंग एंड एंड्स विथ कंट्रोलिंग। यहाँ पे इस चीज़ में क्या मेंशन किया गया है कि आपका जो फंक्शन है वो स्टार्ट कभी भी होता है प्लानिंग से और एंड होता है हमेशा कंट्रोलिंग से। आपको ये चीज़ याद रखनी। इनकेस अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको वहाँ पर किसका नाम डालना है, प्लानिंग का। और अगर लास्ट फंक्शन पूछता है तो आप किसका नाम देंगे, कंट्रोलिंग का। उसके बाद हमारा पॉइंट है ऑल फंक्शंस आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जितने भी फंक्शंस हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं वो सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। दैट मीन्स कि फर्स्ट फंक्शन के बाद कौन सा आएगा, सेकेंड फंक्शन, सेकेंड के बाद थर्ड। तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, साथ ही साथ एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं ये फंक्शन। हम हमारे फंक्शंस को इजी तरीके से मेमोराइज कर सके, इसीलिए हमारे जो प्रोफेसर है लूथर गुलिक, इन्होंने एक कीवर्ड दिया है जो कीवर्ड है पॉज द कॉब। व्हाट इज पॉज द कॉब, तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं। P स्टैंड फॉर प्लानिंग, O स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S स्टैंड फॉर स्टाफिंग, D स्टैंड फॉर डायरेक्टिंग और CO स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेशन, R स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग एंड B स्टैंड फॉर बजटिंग। बट जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट स्टेप क्या होता है, दैट लास्ट फंक्शन क्या होता है, कंट्रोलिंग। तो हमारा जो रिपोर्टिंग और बजटिंग है इसे समराइज्ड किया गया है किसके अंदर, हमारे कंट्रोलिंग के अंदर। इस चैप्टर में हम हमारे 6 फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो है हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। अब हम मूव करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ प्लानिंग की तरफ। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन दैट इज प्लानिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लानिंग होता क्या है, दैट मीनिंग ऑफ प्लानिंग। जिसमें हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है प्लानिंग इज डिसाइडिंग व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू। दैट मीन्स कि प्लानिंग होता क्या है, इसमें आप सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि आप करने क्या वाले हैं, कैसे करेंगे और
कब करेंगे, साथ ही साथ उसे करेगा कौन। सो इन शॉर्ट बोला जाए तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि प्लानिंग होता क्या है, डिसाइड करना इन एडवांस कि आपको करना क्या है फ्यूचर में। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा, प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे आपके थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है जो कि आप लॉजिकल थिंकिंग, दैट मीन्स अपने माइंड से सोचते हैं कि आपको एक्चुअल में डिसीजन कौन सा लेना है। नेक्स्ट, प्लानिंग इज डिटेल्ड प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। साथ ही साथ प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो, दैट जो आपका एक प्री प्लान होता है उसे प्रिपेयर करते हैं ताकि आप अपने काम को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकें। मीनिंग के बाद अब हम मूव करते हैं हमारे डेफिनेशन की तरफ, जिसमें हमारा फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो डिफाइन किया गया है कॉन्स एंड ओडोनॉल के थ्रू, जिन्होंने बोला है प्लानिंग इज अ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। दैट कि उन्होंने बताया है कि प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप डिसाइड करते हैं इन एडवांस कि आपको करना क्या है, साथ ही साथ आप कैसे करेंगे, कब करेंगे और उसे कौन कंप्लीट करेगा। आगे, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, इट मेक्स पॉसिबल थिंग्स टू अकर विच वुड नॉट अदरवाइज अकर। दैट मीन्स कि ये आपको हेल्प करता है कि आपका जो गैप है किसके बीच में, जहाँ पर आप अभी राइट सिचुएशन में प्रेजेंट में हैं वहाँ से लेकर कहाँ आपको फ्यूचर में पहुँचना है, ये प्लान को बनाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ आपको हेल्प करता है कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए जो डिसीजन लेना चाहते या जिस तरीके का काम करना चाहते हैं वो आप अच्छी तरीके से कर पाए। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, जो कि डिफाइन किया गया है जेम्स स्टोनर के थ्रू। उन्होंने क्या बोला है, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दिस गोल्स। इन्होंने बोला है कि प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप एक अपना गोल सेट करते हैं, उस गोल को कंप्लीट करने के लिए आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं ताकि आपका जो फ्यूचर में जो डिज़ायर गोल है आप उसे अच्छी तरीके से अचीव कर पाए। साथ ही साथ आपके गोल से रिलेटेड जो भी डिसीजंस आपको लेने थे वो आप अच्छी तरीके से ले पाए ताकि जो आपका गोल है वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा सके। अब हम मूव करते हैं हमारे एक्चुअल क्वेश्चन, दैट इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की तरफ। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के 10 पॉइंट्स है, तो उन 10 पॉइंट्स को मेमोराइज करने के लिए हमने एक शॉर्ट कीवर्ड डिनोट किया हुआ है जो है CID ऑफ PMs। व्हाट इज CID? तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करने वाले हमारे फर्स्ट टॉपिक, दैट इज C। सो फर्स्ट हमारा इट हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। दैट मीन्स कि प्लानिंग आपको हेल्प करता है कि आपके फ्यूचर में होने वाले जो आपने गोल या ऑब्जेक्टिव आपने सिलेक्ट किया है उसे अचीव करने में। कैसे, वो हम देख लेते हैं। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा हुआ है, प्लानिंग इज कंसर्न विथ सेटिंग ऑब्जेक्टिव, टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग प्लान्स टू अचीव देम। क्या बोला है यहाँ पे कि प्लानिंग आपको हेल्प करता है कि आप अपने फ्यूचर में मिलने वाले, दैट फ्यूचर में अचीव करने वाले ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करें, साथ ही साथ अपने टारगेट को अचीव करने के लिए एक मेथड या एक थ्योरी का यूज़ करें या एक प्लान बनाए जिससे कि आप अपने फ्यूचर गोल को अचीव कर सके। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है, इट हेल्प्स मैनेजर टू एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ ये मैनेजर को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि मैनेजर आइडेंटिफाई कर सके कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्चुअल में कहाँ है और उसे फ्यूचर में कहाँ पर पहुँचना है। साथ ही साथ हमारा थर्ड पॉइंट है, इट हेल्प्स मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई द वे ऑफ अटेंडिंग द डिजायर पोजिशन इन फ्यूचर। साथ ही साथ ये मैनेजर को ये चीज़ें बताता है कि क्या उसे फ्यूचर में अचीव करना है और अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो पोजीशन है उसे इम्प्रूव करवाकर अपने डिज़ायर गोल तक पहुंचाना है। सो प्लानिंग हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है
ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकें। जैसा कि अब हमारे नेक्स्ट शॉर्ट की पॉइंट में है आई, सो आई स्टैंड फॉर प्लानिंग इम्प्रूव द परफॉर्मेंस दैट, कि इसमें आपको बताया गया है कि कैसे प्लानिंग आपके एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। सो फर्स्ट पॉइंट की तरफ हम पहले ध्यान देते हैं। इट हेल्प्स मैनेजर टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ बाय इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव एंड सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट, कि ये मैनेजर को हेल्प करता है कि मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट करे ताकि वो अपनी इफ़िशियंसी को और अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सके। साथ ही साथ फ्यूचर में जो काम उन्हें करना है उसे किस तरीके से करे उसका भी गाइडेंस उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ। ड्यू टू प्रॉपर प्लानिंग द एम्प्लॉयज़ कैन वर्क अकॉर्डिंग टू टाइमली गाइडेंस। यहाँ पे क्या बोला है, ड्यू टू प्लानिंग जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपना काम सही तरीके से और सही समय पर अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाते हैं। साथ ही साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इम्प्रूव्स इन परफॉर्मेंस रिजल्ट इनटू हायर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या बोला है कि प्लानिंग मैनेजर को हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो इम्प्रूवमेंट है दैट, कि उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसे और हायर लेवल पे लेके जाया जा सके और अपने एम्प्लॉयज़ को सही तरीके का गाइडेंस दिया जा सके, जिससे कि आपके एम्प्लॉयज़ अपने ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरीके से अचीव कर सके, साथ ही साथ अपने डिज़ायर गोल्स को पा सके। जैसे कि हमारे थर्ड पॉइंट में दैट जो हमारा शॉर्ट की है उसमें डिफाइन किया गया है डी, दैट मीन्स डी स्टैंड फॉर हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब डिसीजन लेता है तो वो लोग अपने जो अल्टरनेट ऑप्शंस होते हैं उनके पास, उन्हें ओवरऑल दैट मीन्स कि पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव दोनों व्यूज़ को अच्छी तरीके से चेकआउट करते हैं, ताकि जो उनके पास अल्टरनेट ऑप्शंस है उनमें जो सबसे बेस्ट हो और उनके गोल को जो अचीव करने में कम टाइम में जल्द से जल्द अचीव करने में हेल्प करे, वैसे सेक्शंस या वैसे मेथड्स को वो लोग सिलेक्ट करते हैं ताकि उनका जो बिजनेस है वो अच्छी तरीके से एक्सपांड किया जा सके। जैसे कि हमने हमारे फर्स्ट पॉइंट भी लिखा हुआ है, प्लानिंग हेल्प्स मैनेजमेंट टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव बाय कंसिडरिंग ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम्स। हमारे फर्स्ट पॉइंट में हमें बोला गया है कि प्लानिंग क्या करता है, मैनेजमेंट सिस्टम को हेल्प करता है कि हमारे पास जितने भी अल्टरनेट मेथड या अल्टरनेट एक्शंस अवेलेबल है उन्हें ओवरऑल व्यू करना, दैट मीन्स उनके पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव जो व्यूज़ है उन्हें एनालाइज करना और उसमें से जो बेस्ट होगा उसे सिलेक्ट करना। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है, डिसीजन आर टेकन आफ्टर सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव प्री डिफाइंड गोल्स। जैसा कि आपने देखा होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन कब लिया जाता है, जो कि अल्टरनेट्स आपके पास अवेलेबल हैं उनमें से जो बेस्ट होगा, जो सबसे सूटेबल होगा आपके प्री डिफाइंड, मतलब जो कि आपने पहले से एनालाइज करके रखा था, जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो आपको अचीव करने में हेल्प कर रहा होगा, उसी प्लान को आप सिलेक्ट करेंगे ताकि आपका जो गोल है वो जल्द से जल्द कंप्लीट किया जा सके। जैसे कि आपने अभी तक देखा, हमने हमारा CID देख लिया है। अब हम मूव कर रहे हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो है हमारा O, दैट मीन्स O स्टैंड फॉर प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज? दैट मीन्स कि जो भी रिसोर्सेज आपकी कंपनी में आपको अवेलेबल करा कर दिए जा रहे हैं उन्हें अच्छी तरीके से, ऑप्टिमम दैट मीन्स अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना दैट मीन्स यूज़ करना और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी क्रिएट करना। जैसे कि हम फर्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स आर प्रिपेयर्ड टू टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब कोई भी प्लान को कंप्लीट करने का डिसीजन लेता है तो वो कब ले पाता है या कौन सा मेथड सिलेक्ट करा, तो उस टाइम वो कौन से डिसीजंस को कंसीडर करता है? सबसे पहले अपने रिसोर्सेज को, दैट मीन्स कि कौन से रिसोर्स उनके पास अवेलेबल है
कि उनका यूज़ करके वो अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है, इट फैसिलिटेट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विच ब्रिंग्स हायर इफिशिएंसी एंड बेटर रिजल्ट्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप कोई प्लान करके किसी भी चीज़ को करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपके जो रिसोर्सेज है उनका वेस्टेज क्रिएट नहीं होता। जब वेस्टेज क्रिएट नहीं होगा दैट मीन्स आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो इफ़िशियंसी है वो इम्प्रूव हो रही है, अपने हायर लेवल तक जा रही है, जिस वजह से आपका जो रिजल्ट है वो आपको गुड से बेटर मिलने लगता है, बेटर से बेस्ट मिलने लगता है। तो इससे क्या हो रहा है, आपके रिसोर्स प्रॉपर यूटिलाइज हो रहे हैं और वेस्टेज कम क्रिएट हो रहे हैं, साथ ही साथ आपका जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव हो रहा है। तो प्लानिंग आपके रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है हमारा F2। व्हाट इज F2? जैसे कि हमने देखा ये हमारा शॉर्ट कीवर्ड बनाया गया था। अब F2 है, दैट मीन्स F से हमारे पास 2 पॉइंट्स है। सबसे पहले अब हम मूव करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की तरफ, जो F है, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटी। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ था, कोऑर्डिनेट करना दैट मीन्स एक दूसरे से लिंक बनाना। प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ हम हमारे बिजनेस में करने वाले हैं सभी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, ताकि सभी चीज़ें अच्छी तरीके से कंप्लीट की जा सके। साथ ही साथ इसका एक और बेनिफिट होता है कि ये जो ओवरलैपिंग है, व्हाट इज ओवरलैपिंग? ओवरलैपिंग दैट मीन्स कि जैसे कोई एक्टिविटी छूट जाए या रह जाए तो जब आप प्लानिंग करते हैं तो ऐसी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये हमारे ओवरलैपिंग को रिड्यूस करता है। साथ ही साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर क्लोजली लिंक्ड विथ ईच अदर विच इज कंसीडर इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है। तो प्लानिंग में हम सारी एक्टिविटीज़ को प्रॉपर एनालाइज करते हैं, सब कुछ अच्छे से डिसाइड करते हैं, उसके बाद ही हम हमारी एक्टिविटीज़ को एक्चुअल में परफॉर्म करते हैं। तो लिंक करने का काम जो करता है वो हमारा प्लानिंग करता है। सो प्लानिंग हमारी सारी एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करवाने में हेल्प करता है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है हमारा F2। जैसे कि F1 हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया, अब हम F2 के बारे में डिस्कशन करते हैं। F2 से आएगा फैसिलिटेट अदर मैनेजमेंट फंक्शंस। व्हाट इज मैनेजमेंट फंक्शन? जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो कुछ एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करता है, दैट मीन्स कि प्रॉपर गाइडेंस देना, डायरेक्शन देना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। तो प्लानिंग एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर आप अपने गोल्स को सेट करते हैं, साथ ही साथ उन्हें रन करने के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ को करना है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ऑल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस टूवर्ड्स अचीविंग गोल्स एंड गोल इज सेट एट द प्लानिंग स्टेज। जैसा कि हमने देखा कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस होते हैं वो कौन से गोल्स को अचीव करेंगे, साथ ही साथ उन्हें अचीव करने के लिए कौन सी मेथड या कौन सी स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हम हमारे प्लानिंग के स्टेज में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है, unless the plan is ready, other management functions such as organizing, staffing, etc. cannot be undertaken. Thus, planning facilitate all other functions of management. यहाँ पे क्या बोला गया कि जैसे ही हमारा प्लान रेडी हो जाता है, फर्स्ट प्लान रेडी होने के बाद हमारा जो सेकंड फंक्शन जैसे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन देना, कोऑर्डिनेशन करना, वो सारी चीज़ें एक के बाद अल्टरनेट में आने लगती है। तो ये क्या कर रहा है, हमारे फंक्शंस जो मैनेजमेंट के हैं उन्हें प्रॉपर अच्छी तरीके से अवेलेबल करा रहा है, साथ ही साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को ईजीली और अच्छी तरीके से करवाने में हेल्प कर रहा है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जैसे कि हमने देखा F2 था तो F के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, उसी तरीके से अब हम मूव करेंगे हमारे T2 के पास। T2 में हमारा फर्स्ट पॉइंट है, प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। व्हाट इज पाथ? पाथ मतलब रास्ता प्रोवाइड कराना। प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को एक रास्ता बताता है, एक पाथ प्रोवाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से काम करना है और किस डायरेक्शन में काम करना है ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है,
प्लानिंग इंश्योर्स दैट द गोल और ऑब्जेक्टिव आर क्लियरली स्टेटेड। प्लानिंग एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे आप अपने गोल्स या अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दे एक्ट एज अ गाइड एंड दे प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर डूइंग द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम विथ राइट वे। सो डायरेक्शन दैट प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि आप अपना काम सही तरीके से और सही समय पे करें ताकि आप अपने गोल्स को या अपने ऑब्जेक्टिव्स को जल्द से जल्द पा सकें और अपने ऑर्गेनाइजेशंस को ग्रोथ में आगे ले जा सकें। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें हमने अभी पहले वाले पॉइंट में डिस्कस किया P1 के बारे में। अब हम डिस्कस करने वाले P2। P2 में आएगा हमारा प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। व्हाट इज इनोवेटिव? इनोवेटिव दैट मीन्स कुछ नया। सो प्लानिंग एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पर हम डिसाइड करते हैं कि हमारे गोल को अचीव करने के लिए कौन से आइडियाज़ या कौन सी मेथड्स को हमें यूज़ करना है कि हम अच्छी तरीके से अपने गोल को अचीव कर सकें। सो प्लानिंग इस स्टेज पे हम हमारे एम्प्लॉयज़ को इम्प्रूव बोलते हैं मोटिवेट करते हैं कि वो अपने कुछ इनोवेटिव्स और कुछ नए आइडियाज़ को हमारे साथ शेयर करें ताकि हम हमारे गोल्स को जल्द से जल्द अचीव कर सके। जैसे कि हमने हमारे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग विच इन्वॉल्व्स प्रमोशन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज आफ्टर क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग दैट मीन्स बहुत सोचने के बाद हम हमारे आइडियाज़ को सिलेक्ट करते हैं कि किस तरीके से हम उस आइडिया से अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है दस इनोवेटिव प्लान्स रिजल्ट इनटू अटेनमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या बोला गया है जब आप इनोवेटिव आइडियाज़ को सिलेक्ट करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए तो ये आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, साथ ही साथ हेल्पफुल होते हैं कि आप अपने गोल्स को जल्द से जल्द अचीव कर पाएंगे और अपने टारगेट को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है हमारा M। व्हाट इज M? M स्टैंड फॉर मिनिमाइजेज द रिस्क। व्हाट इज मिनिमाइज करना? मिनिमाइज करना दैट मीन्स कम करना। यहाँ पे क्या बोला गया है प्लानिंग एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पर आपके बिजनेस में हो रहे अनसर्टेन या अनइवेंट बोलते हैं ना जो प्लान नहीं होते ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स अगर आते हैं तो प्लानिंग के थ्रू आप ऐसे इवेंट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप बिजनेस में कोई चेंजेस करते हैं तो आप उसे चेंजेस के साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है रिस्क का जो लेवल होता है वो भी बहुत हाई हो जाता है। बट अगर आप प्लानिंग के साथ में वो सारी चीज़ें करते हैं तो आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। आप कभी भी रिस्क को इग्नोर नहीं कर सकते बट उसे कम किया जा सकता है। जैसे कि हमारे फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फॉरकास्टिंग टेक्निक सो इट इज लुकिंग इनटू द फ्यूचर प्रोसेस। यहाँ पे क्या बोला गया प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है फॉरकास्ट करना दैट मीन्स फ्यूचर को अज्यूम करना या अनुमान लगाना। तो यहाँ पे आप फ्यूचर को एनालाइज कर लेते हैं। सो ये आपको हेल्प करता है आपके रिस्क को रिड्यूस करने में। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म प्लानिंग शोज द वे टू डील विथ चेंजेस एंड अनसर्टन इवेंट्स। यहाँ पे क्या बोला गया है कि आप पहले से ही एडवांस में सारी चीज़ें डिसाइड कर लेते जिस वजह से इन फ्यूचर अगर कोई भी चेंजेस या कोई अनसर्टेन इवेंट्स आते हैं तो आप उसको डील करने में इजीली उसको डील करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट है चेंजेस एंड रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट कैन बी मिनिमाइज। यहाँ पे क्या बोला है कि बिजनेस की जो चेंजेस है या जो रिस्क है आप उन्हें एलिमिनेट मतलब अपने बिजनेस से हटा नहीं सकते बट आप उन्हें कम करने का काम कर सकते हो। और आप कम किस वजह से कर पाएंगे? आपके प्लानिंग के थ्रू। अब हम मूव करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ जो है हमारा S। व्हाट इज S? S स्टैंड फॉर सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। व्हाट इज स्टैंडर्ड सेट करना? दैट मीन्स कि प्लानिंग इनके स्टेज में आप अपना एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। दैट मीन्स कि आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस और फ्यूचर परफॉर्मेंस आप कंपेयर्ड करते हैं। इन केस अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच में किसी भी तरीके का गैप है या आप उसे अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस गैप को फुलफिल कर सकते हैं आपके कंट्रोलिंग के स्टेप से। जैसे कि हमने देखा है कि प्लानिंग एक
प्री प्लान्ड होता है। प्री प्लान दैट मीन्स पहले से आप एडवांस में सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि हमें ऐसे ऐसे करना है, इस तरीके से कंप्लीट करना है। इन केस अगर नहीं हो पाती वो चीज़ें तो आप उसे किस चीज़ से फुलफिल कर पाएंगे, कंट्रोलिंग के स्टेप से। जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है प्लानिंग सेट आउट स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग सो द एक्चुअल परफॉर्मेंस can be compared with the standard and manager can find out the deviation। यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्लानिंग में आप एक स्टैंडर्ड मतलब फ्यूचर के लिए एक गोल सेट करते हैं और उस गोल को अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। इनकेस मैनेजर को किसी भी तरीके का गैप, जैसे कि हमारा एक्चुअल, सपोज हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि मैंने फ्यूचर फॉरकास्ट किया था कि मुझे 1 मंथ में 1000 प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना है, बट एक्चुअल में मैंने 1 महीने में सिर्फ 900 प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया। तो ये 1000 मेरा स्टैंडर्ड था और एक्चुअल मेरा कितना हो रहा है 900। तो ये इन दोनों के बीच का गैप कितना है 100 प्रोडक्ट्स का। तो ये क्या हो गई मेरे एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच का डेविएशन। सो नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या बोला है, इफ एनी बिटवीन द एक्चुअल एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सच डेविएशन कैन बी ब्रिजेस बाय टेकिंग कंट्रोलिंग स्टेप। यहाँ पे क्या बोला है, इस केस अगर एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच में किसी भी तरीके का गैप या किसी भी तरीके का डेविएशन मिलता है तो आप उसे फुलफिल किससे कर पाएंगे, कंट्रोलिंग के स्टेप से। जैसे कि जो मेरा 1000 और 900 प्रोडक्ट्स के बीच का जो गैप है 100 प्रोडक्ट्स का, उसे मैं फुलफिल किससे कर पाऊंगी, मेरे कंट्रोलिंग के स्टेप्स से। प्लानिंग होती है जो हमारी, वो एक प्री प्लान मतलब एडवांस में सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है ताकि इनके फ्यूचर में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आए तो हम उन प्रॉब्लम से डील कर सकें, उन्हें सॉर्ट आउट कर सकें। यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के सारे 10 पॉइंट्स वाइंड अप हो। सो आज हमने हमारे लेक्चर्स में देखा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के सारे पॉइंट्स को। तो एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमने बोला था CID ऑफ PM, C stand for clear objective, I stand for improve performance, D stand for decision making, O stand for optimum utilization of resources। उसके बाद था हमारा F2 के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स है, जैसे कि facilitate coordination for all activities। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा facilitate other management function। F2 के बाद है हमारा P2 के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, provides path of action, आफ्टर दिस प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। उसके बाद है हमारा MS में है मिनिमाइजेज द रिस्क एंड सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। सो आज हमने हमारा जो क्वेश्चन था इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग को डिटेल में स्टडी किया हुआ है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे।